देखिए, हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारे बाल बच्चों के लिए नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया है। और जिस तरह से हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी झारखंड के सपना को, झारखंड के स्थापना करने में जो योगदान रहा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी हेमंत सोरेन जी के पिताजी जो शिबू सोरेन जी थे कि आज जो इनका जयंती मना रहे हैं, यही और नेक इंसान और बुद्धिजीवी इंसान थे जो हमारे झारखंड के सुख दुख को यहाँ। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ विनोद। आप हमारे साथ हैं तो लाइव कवरेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जयपाल सिंह मुंडा जी का 123वीं जयंती मनाया जा रहा है। उसी जयंती के अवसर पर अभी यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सर गांव के जायसवाल जी का आज 123वां जयंती है, उसी को मनाने के लिए आप लोग यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। तो उनके विषय में आपको क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आम जन को क्या कहना चाह रहे हैं? आम जन को हम यही बताना चाहते हैं कि आज जो इनका जयंती मना रहे हैं, यही और नेक इंसान और बुद्धिजीवी इंसान थे जो हमारे झारखंड के सुख दुख को, यहाँ के गरीब गुरबा के लोगों के लिए उसने सोचा, उनके बाल बच्चे के लिए सोचा, भविष्य के लिए सोचा कि अगर हम झारखंड अलग कर देते तो यहाँ के जो सुख शांति और समृद्धि, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर या तो और भी यहाँ का खनिज संपदा से लेकर और यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ये करके इसी इंसान ने सबसे पहले इनका बिंगुल फूका था, उसी का हम लोग आज उनका जो जयंती मना रहे हैं। और हम लोग हेमंत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, आप आंदोलन के बारे में भली भांति जानते हैं कि यहाँ के झारखंड के लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। झारखंड के लोग तो इसलिए ये झारखंड बनाया कि कल अगर झारखंड बनता है तो हमारे बच्चों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि हर तरह का लाभ हम लोग को मिलेगा, यहाँ का खनिज संपदा में हम लोग का लाभ रहेगा। ये सोच के ये झारखंड बनाया, लेकिन इसका अभी जस्ट उल्टा हो गया है। इसीलिए हम लोग को जो इसका न्याय नहीं मिला है, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये झारखंड में जब ये सबसे अग्रणी व्यक्ति थे झारखंड आंदोलनकारी के, तो उसके उपलक्ष्य में झारखंड बन गया, तो इनको एक दिन छुट्टी घोषित किया जाए, ये 3 जनवरी को। ये हम लोग का मांग है। मैं अंथन लकड़ा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा प्रदेश प्रभारी। देखिए, ये लोग का ये मांग है, झारखंड सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये आंदोलनकारी का 123वां जयंती है, इस दिन पूरे झारखंड में छुट्टियां मनाया जाए और सभी को छुट्टी दिया जाए। ये लोग की मांग है। और रोजगार की मांग इन्होंने किया है कि अभी तक इन लोगों को जो ये आंदोलनकारी जो आज के दिन जो आंदोलन किए थे, जिनका कि आज जयंती मनाया जा रहा है, उस जयंती के दिन इन लोगों की कहना है कि आज के दिन छुट्टी मनाया जाए, झारखंड सरकार को सभी को छुट्टी दिया जाए। ठीक है सर, थैंक। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पुष्कर महतो हुआ, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक है। ये आंदोलनकारी जो थे, जिनकी जयंती आज मनाया जा रहा है, 123वां जयंती है, तो आपको झारखंड सरकार से इस आंदोलन के थ्रू क्या मांग कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं झारखंड सरकार? देखिए, हम लोग आभार यात्रा निकाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारे बाल बच्चों के लिए नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया है। हम लोग को सम्मान पत्र देने का काम किया है। राज्य बनने के 25 साल के उपरांत में ये सबसे बड़ा गौरव का क्षण हुआ कि 3 दिसंबर को हम लोग का डीसी के माध्यम मंजूनाथ भजंत्री जी, उनके टीम ने, आलोकनाथ जी थे और एनडीसी साहब सुरेश जी के द्वारा बहुत अथक प्रयास से निरंजन जी लोग दिए, हम लोग को सम्मान पत्र दिया। आज 5% क्षैतिज आरक्षण हुआ है, 8 तारीख से उसका वैकेंसी शुरू होगा। उसमें आंदोलनकारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा एक कॉलम निर्धारित कर दिया गया। जैसे स्पोर्ट कोटा होता है, उसी तरह से आंदोलनकारी कोटा भी हो जाएगा। तब आंदोलनकारी का बेटा बेटी को 5% क्षैतिज आरक्षण होगा। इसीलिए आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग ये आंदोलन का ये किए। और उसी में माननीय मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ दल के हमारे मुख्य सचेतक माननीय
मोथरा प्रसाद महतो जी यहाँ खुद आए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का संदेश सुनाए और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान और पहचान और उनको नियोजन की गारंटी और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने के लिए वो कटिबद्ध हैं और सभी को जेल जाने की बाध्यता समाप्त करके सभी को पेंशन देने के लिए और तत्पर हैं। और उन्होंने हम लोगों को जो मांग दिया है, मांग पत्र दिया है, उसको लेके गए और बोले कि मैं इसके तरफ माननीय मुख्यमंत्री को कन्विंस करूंगा और आंदोलनकारियों के हित में काम करने के लिए कहूंगा। साथी आज जयपाल सिंह मुंडा जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, ये झारखंड आंदोलनकारी हैं जिन्होंने जहाँ पर अब है उससे कुछ दूर में ही हिंदपीढ़ी जगह का नाम है। वहीं से 1939 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य का शंखनाद किए थे, उलगुलान हुआ था वहीं से। और यही जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलनकारी है। 1925 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड बुल्लू का खिताब पाने वाला विश्व का पहला आदमी है। मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल, आज़ादी से पहले पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले हम लोग के जयपाल सिंह मुंडा जी हैं। इतने महान विभूति हैं, राजकीय मान सम्मान के साथ उनका जयंती मनाई जानी चाहिए पूरे राज्य में। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहेंगे या जैसे भी कहेंगे, जिस रूप से सेलिब्रेट हुआ वो सेलिब्रेशन नहीं हो पाया है। वो सेलिब्रेशन भव्य होना चाहिए और सम्मान के साथ होना चाहिए साथी, ताकि सभी आंदोलनकारियों को सम्मान मिलता है। आज आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन की अगुवाई में हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं, लेकिन आज तक दिसुम गुरु शिबू सोरेन का गजट नोटिफिकेशन करके झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं मांग करूंगा कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन को गजट नोटिफिकेशन करके झारखंड आंदोलनकारी के रूप में सम्मान दे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का सम्मान ही रतन महतो का सम्मान है, जिदन कोल का सम्मान है, बुधन कोल का सम्मान है, पुष्कर महतो का, एक एक आंदोलनकारी का सम्मान है साथी। ये हम लोगों के आपके माध्यम से मैं और 11 तारीख को उनकी जयंती है दिसुम गुरु शिबू सोरेन की। उससे पहले उनको राजकीय मान सम्मान हो, उनको गजट नोटिफिकेशन करके झारखंड आंदोलनकारी के रूप में सम्मान। आपका क्या कहना है सर, ये आंदोलनकारी जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो आपकी क्या ये इसमें जो है राय है, आंदोलनकारी की तरफ से आप सरकार से क्या मांगना चाह रहे हैं? सरकार से हम लोग मांग रहे हैं, मांग शुरू से हम लोग लड़ा रहे हैं इस बात के कि जो जेल जाने वाला बाध्यता को समाप्त किया जाए और एक समान पेंशन लागू किया जाए और एक सम्मानित राशि 50,000 रुपया संतोषजनक मिलना चाहिए हम लोग को। और जो आंदोलनकारी है उसका बेटा बेटी हो नाती हो होता है, उसको आरक्षण के आधार पे नौकरी मिलना चाहिए। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब 5% आरक्षण दिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सर 10% मिलना चाहिए। और आंदोलनकारी के हिसाब से जो देखिए हम लोग की मांग है कि जो जेल गया है, जेल बहुत लोग नहीं गया, जेल जाने वाला देखिए बहुत लोग जेल नहीं गया है, तो हम लोग कहते हैं कि आंदोलनकारी वो भी है जो जेल गया है या देवल लिखन किया, डुगडुगी बजाय आंदोलनकारी सब है। एक आदमी तो झारखंड का अलग नहीं किया है, सब मिलकर किया गया है। तो हम लोग का यही मांग है कि जेल जाने वाला अवधि तक समाप्त किया जाए और एक समान पेंशन लागू किया जाए, यही मांग है हम लोग का। और हम मुख्यमंत्री साहब के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग को ध्यान में रखें और जिस तरह सब योजना निकाल रहे हैं इस तरह हम लोग के बारे में भी सोचें, ताकि हम लोग भी झारखंड के बारे में सोचें। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी हैं हमारे आदरणीय हैं और हम उनको इज्जत करते हैं कि वो आरक्षण दिए हैं 5%, लेकिन हम गुजारिश करेंगे उनको प्रेस के मीडिया के माध्यम से कि 10% कम से कम आरक्षण दें, ताकि झारखंड आंदोलनकारी को राहत मिल सके हम लोग को। और एक यार जो अभी बुजुर्ग लोग बहुत झारखंड आंदोलनकारी थे जो बुजुर्ग हो गए, मर गए और जो मरने कगार में, पहले उनको सम्मानित किया जाए, मोमेंटो दे के या सर्टिफिकेट दे के और जो कार्ड दे के उनको सम्मानित किया जाए, साल भर सम्मानित किया जाए, ताकि उनको लगे कि हम मरने कगार में झारखंड राज्य अलग किए हैं, हमको आज मान सम्मान मिला। उनका घर का जो परिवार है उनको लगेगा कि मेरा बुजुर्ग जो दादा थे, बाबूजी थे, उनको लगे कि हाँ आज हमारे दादा लोग जो आंदोलनकारी किए थे आज ये सम्मानित हुए हैं, तो उनको भी एक राहत मिलना चाहिए। ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री साहब से। धन्यवाद। मेरा नाम सूरज प्रसाद जायसवाल है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय सचिव रामगढ़ साहब। और जिस तरह से हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी झारखंड के सपना को, झारखंड के स्थापना करने में जो योगदान रहा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी हेमंत सोरेन जी के पिताजी जो शिबू सोरेन जी थे, वो इस झारखंड के अलग करने में जो भूमिका निभाए, हमारे झारखंड के आंदोलनकारियों का जो सपना था वो अभी साकार नहीं हुआ है। हम लोग झारखंड को अलग करने के लिए 3,500 रुपये महीना पेंशन के लिए नहीं आंदोलन लड़े हैं, हम लोग झारखंड के जमीन में से सोना निकालने के लिए आंदोलन को लड़े हैं।
यहाँ के जो पलायन कर रहे हैं नौजवान, उन लोगों को नौकरी के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, वह साकार नहीं हुआ है। इसलिए हम सभी झारखंडों का अभी आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक से हम लोगों को पलायन नहीं रोकने का काम किया जाए, यहाँ से धरती से खनन निकालने का काम नहीं किया जाए। हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया इज रिच बट इंडियन आर पुअर, उसी तरह से झारखंड इज रिच है लेकिन झारखंडी गरीब क्यों है, इसका कारण का निदान करना होगा हमारे हेमंत सोरेन जी को। इसी सपना को साकार करने के आज हम लोग यहाँ 3 तारीख का जो सम्मेलन रखे थे और इसी तरह से आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा और इसी आंदोलन को हम लोग बरकरार रखेंगे। ये अभी आप देख रहे थे कि आंदोलनकारी का यहाँ जो है आभार यात्रा निकाल करके यहाँ पे जो है सभी लोग आए हुए थे, जो मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी जो पेंशन है, जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन दिया जाए। पेंशन के बाद जो हमारे बच्चे हैं उनको जो है नौकरी मिलना चाहिए। आरक्षण की भी बात इन्होंने करा कि हमें 5% की आरक्षण भी मिलना चाहिए। ये सारी बातों को लेकर के इन लोगों ने आज यहाँ पे आभार यात्रा निकाला था। आप देख रहे थे द लाइव कवरेज। जय हिंद।